सुधांशु त्रिवेदी, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूँ। अगर आप नंबर्स देखें, उत्तर प्रदेश में शॉकिंग रिजल्ट है। इसका कारण क्या है, इसको कैसे देखते हैं? इस वक्त एनडीए 290 पर है, मगर बीजेपी ऑन इट्स ओन 250 पार नहीं कर पा रही है, 240 पर अटकी हुई है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, यूपी के जो रिजल्ट्स हैं वो निश्चित रूप से शॉकिंग हैं। बंगाल, जहां हम लंबी छलांग मारने का अपेक्षा कर रहे थे, हियर ऑल्सो द रिजल्ट्स आर वेरी मच ऑन द अनएक्सपेक्टेड लाइंस। राजस्थान, जो आपने कहा, वहां हमें 2-3 सीटों में समस्या नजर आ रही थी, पर राजस्थान में ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है। यूपी के ट्रेंड के बारे में मैं कहना चाहूंगा, सिंस दीज आर जस्ट द ट्रेंड्स, और आपको पता है कि फाइनल एनालिसिस क्या होता है, वो तो फाइनल रिजल्ट के भी कई दिन बाद तक होता है। तो आई मगर आपको अगर कोalition सरकार बनाना पड़ेगा, आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन है, अगर आपके नंबर 272 टच नहीं करे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सुधांशु त्रिवेदी, इसकी एनालिसिस तो करनी पड़ेगी ना। अभी इस वक्त बीजेपी 240 पर है। देखिए जी, द फाइनल फिगर विच सेटल्स डाउन to the extent of being irreversible is after 12 p.m. Then afterwards, what will be the final tally? Then we can give any comment. तो आप कह रहे हैं 12 बजे के बाद ही आप 12 बजे के बाद ही आप इसको एक ट्रेंड मानेंगे, मगर ट्रेंड तो दिख रहा है ना अभी, क्योंकि इलेक्शन में 542 सीटों 542 के बाद जो ट्रेंड है वो आपने 11 बजे का ट्रेंड काफी स्ट्रांग होता है। सुधांशु, 11 बजे का आपकी बात सही है, परंतु जो मैंने वर्ड क्या यूज किया सर, मैंने वर्ड यूज किया, इट इज 15 minutes to 11। मैंने ट्रेंड यूज किया कि आफ्टर 12 वॉट एवर द फिगर सेटल्स डाउन, इट बिकम्स ऑलमोस्ट इररिवर्सिबल। जी, 12 बजे से पहले ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, जैसे आपके भी फिगर्स ऊपर नीचे जा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो आपने कहा है, वैसे तो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट ही चल रही है, हम एनडीए के साथ ही इलेक्शन में गए थे, मगर इसके बारे में 303 सीटें बीजेपी की थी, तो इस बार अगर 272 नहीं हो तो सिचुएशन तो बदल जाती है ना। नहीं, अभी हमारी अपेक्षा है, एंड वी होप दैट व्हेन द फाइनल फिगर्स विल सेटल डाउन, वी विल बी क्रॉसिंग 272। जी 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 ऐश्वर्या, बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख रहे हैं सुधांशु जी, बट सुधांशु जी, उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर, नरेंद्र मोदी, काशी, इन सारी बातों पे विपक्ष तो सवाल उठाएगा, विपक्ष तो पूछेगा, विपक्ष बोलेगा कहां है वो वेव जो आप बाबा की बात कर रहे थे, बाबा इज द नेक्स्ट पॉपुलर लीडर है। बट क्या गड़बड़ हुआ है? अखिलेश यादव ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, नोएडा से लेके गाजीपुर तक 2-2, 3-3 बार अपना कैंडिडेट बदला सुधांशु जी, बट उनका वो डिसीजन सही दिखला। आप अभी बराबरी पे हैं, 35-34, और अगर मैं उनको और कांग्रेस को जोड़ लूं तो वो आपके और आरएलडी से आगे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन का डेटा, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग इन यूपी। सांसद जी, Yes, definitely the results of UP are shocking and it is very surprising on the part of us. हमें ये नहीं लग रहा था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। तो जो मैंने आपसे कहा कि जो अंतिम परिणाम आने के बाद ही इसका विश्लेषण किया जाएगा, और हम विश्लेषण हर चुनाव के बाद क्या करते हैं, जीतने के बाद भी और यदि प्रतिकूल रहते हैं तो उसके बाद भी। नहीं, लेकिन आपको अब क्या लग रहा है इस समय? आपको लग रहा है कि आप अपने आप मेजॉरिटी पा पाएंगे? बीजेपी अपने आप, हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि फाइनल फिगर जब आएगी तो बीजेपी ऑन इट्स ओन 272 क्रॉस करेगी और एनडीए कंफर्टेबल पोजीशन में होगा। पर आपको लगता नहीं विपक्ष अब आपको बोलेगा कहां गया वो 400 का नारा, कहां गया वो 370 का वादा? 400 तो छोड़ो, 300 भी सपना हो रहा है सुधांशु जी। देखिए, अब इस समय अभी परिणाम आने दिया जाए तो बेटर रहेगा। जहां तक आप विपक्ष की बात, जो इंडिया अलायंस का आप साथ में दिखा रहे हैं फिगर, अभी इस फिगर में बहुत सारे झोल हैं जी। अब केरल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, यहां तो एक दूसरे का साथ दिखा रहे हैं। आपको लगता है वो सारी सीटें उनके साथ रहेंगे? अगर हमारी 2 जीतते हुए दिखा रहे हैं